जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्लास था कल, आज पढ़ेंगे हम फाइव क्लास वर्ल्ड मैप का। दोस्तों जो हम कल पढ़े थे उसे कुछ रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़े थे, श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों श्रीलंका यहाँ पर है, ये है श्रीलंका। दोस्तों क्या है ये? श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों सारा नक्शा में। दोस्तों ये बताइए आप लोग कमेंट करके, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है और यहाँ पर कौन सा है? एक। ठीक दोस्तों, ये दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर पाँच क्या है और छः क्या है, सात, ये आठ क्या है और नौ, ये नौ क्या है, यहाँ पर 10, ये क्या है 10, और ये क्या है 11। और दोस्तों यहाँ पर क्या है? ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला है ये है हम्बनटोटा बंदरगाह। क्या है? हम्बनटोटा बंदरगाह। यहाँ पर है श्री जयवर्धने कुट्टे, श्रीलंका की राजधानी। और ये है कोलंबो बंदरगाह, ये भी चीन के कब्जे में। कोलंबो बंदरगाह 99 साल के लिए चीन विकसित कर रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी के नाम से, जिसे इसे बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों, हांगकांग की तरह और यूएई की तरह बनाएगा इसे। ठीक है, चीन श्रीलंका से कहा है, क्योंकि श्रीलंका के यहाँ पर चलता है दोस्तों, क्या चलता है यहाँ पर? चलता है उसका यहाँ पर इसका पासपोर्ट चलेगा, इसकी करेंसी चलेगी, उसका नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों, कोर्ट, जो पोर्ट सिटी है इसकी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अनुराधापुरम इसकी तीसरी राजधानी, पुरानी राजधानी है दोस्तों। ये कोलंबो भी इसकी पुरानी राजधानी थी। और ये है इसकी महावली गंगा, महावली गंगा जो लंबी नदी है श्रीलंका की। और ये है पॉइंट, यहाँ पर है एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा यहाँ पर है दोस्तों। और ये आठवां है जाफना, आठवां इसका भाग जो है ये जाफना भाग है। यहाँ पर एलटीटी संगठन था, एलटीटी क्या संगठन था? जाफरन प्रभाकरन नाम से। ठीक है दोस्तों, प्रभाकरन उसके हेड थे, एलटीटी संगठन था। लाइब्रेशन टाइगर तमिल इलम उसका नाम था, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम उसका नाम था, उसके हेड प्रभाकरन थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है पॉइंट पेड्रो। क्या है? पॉइंट पेड्रो, यहाँ पर है पॉइंट पेड्रो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट पेड्रो है। और ये है पाक की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये है मन्नार की खाड़ी। क्या है? ये मन्नार की खाड़ी है। और ये है पाक जलसंधि या पाक डमरू कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाक डमरू है। ठीक, ये पाक जो डमरू है, पाक जल डमरू जो है, ये जोड़ता है पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। क्या करता है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, पाक की जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, और जोड़ता किसे? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहीं पर है आदम ब्रिज, भारत और श्रीलंका से लगा है आदम ब्रिज। ठीक है दोस्तों, क्या है? आदम ब्रिज, भारत और श्रीलंका से। देखिए दोस्तों, ये है भारत, ये है भारत। ठीक, यही जो ये लाइन खींचा है ये है आदम ब्रिज, यहाँ पर पाक की भी खाड़ी है। जो आदम ब्रिज है ये भारत के जो राम है, राम, ये श्रीलंका में गए थे, जो हनुमान थे, ये ब्रिज बनाए थे, उसका नाम है राम सेतु। जो ईसाई धर्म वाले हैं, मुस्लिम धर्म वाले हैं, और ये कहते हैं कि ये आदम ब्रिज है, ये हमारे जो देवता थे यहीं पर उतरे थे श्रीलंका में, श्रीलंका से होते हुए पूरे एशिया में गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से उतरे और पूरे एशिया में गए थे। ठीक, जो भारत के जो रामायण के अनुसार यहाँ पर ये राम सेतु है। ठीक, इसे राम सेतु आदम ब्रिज कहते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर
हम्बनटोटा। युद्ध के समय यहाँ पर हम्बनटोटा जो है चीन का कब्जा है, और जब युद्ध होगा तो भारत इस साइड से इस साइड तो जाने में थोड़ा दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी दोस्तों? यहाँ पर चीन यहाँ पर खड़ा हो जाएगा सेना वना लेकर अपना, ठीक। यहाँ तो भारत सेना है, यहाँ से हो जाएगा सेना, क्योंकि इधर से भी मारेगा, इसे मार देगा, कंट्रोल हो जाएगा, फिर इधर से भी मारना पड़ेगा उसको, चीन को, इधर से भी आ जाएगा चीन। इसीलिए यहाँ पर एक भारत को लेना चाहिए सैन्य अड्डा। और भारत में जापान के एक संधि किया है भारत जापान से, इसमें संधि में है जापान है, भारत है, और वो है क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है दोस्तों। ये संधि किए हैं कि हम युद्ध के समय आपकी सैन्य अड्डा को यूज कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। ये संधि किया गया है, ठीक। तो जापान में किया गया है, जापान से यहाँ से भी मार सकते हैं चीन को, और यहाँ से भी सैन्य अड्डा ले लेते हैं, और यहाँ से भी सड़क बना लेते हैं, तो कितना अच्छा होता। चीन को हमेशा काउंटर कर सकते हैं, और व्यापार होता है, पूर्वी जो भाग है भारत का ये विकसित हो जाता बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इसलिए जो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर भारत को जाने में दिक्कत होती है, तो यहाँ से एक जो ब्रिज है राम सेतु, उसे थोड़ा काटना पड़ता है, उसे थोड़ा पत्थर जो है वहाँ से हटाना पड़ता है। कोरल है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ कोरल जानते हो कि मुगा नाम से ये कोरल है, उसे तोड़ के हटाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस थोड़ा गहरा हो जाता तो इसे पार हो जाता नाव, अथवा जो हमारी जहाज़ें हैं पानी वाली, इससे पार हो जाती, ठीक है दोस्तों। तो भारत इतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि भारत को इससे जाना पड़ता है, तो भारत थोड़ा इतना ईंधन भी ज़्यादा लगता है दोस्तों, खर्चा भी ज़्यादा होता है। यहीं से रहता तो भारत आराम पार हो जाता। जो ये धर्म है भाई, एक बार बात चल रही थी कि यहाँ से थोड़ा इसे गहरा कर दिया जाए, और ना वो हमेशा जाते रहे जो हमारी जहाज़ें हैं पानी वाली, ठीक है दोस्तों, जाते रहे। वकील जो विरोधी पार्टी थे वे विरोध करने लगे थे धर्म के नाम पे, तो इसलिए ये रुक गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस भी हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे पाकिस्तान ये जो भाग है ये क्या कहलाया, ये क्या है, और ये कौन सा भाग है इसका, ये कौन सा भाग है, और एक भाग यहाँ पर बना रहा है 5वां प्रांत। यहाँ पर 4 प्रांत थे पहले दोस्तों। कितने प्रांत थे? 4 प्रांत। कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे। ये बलूचिस्तान प्रांत है, ये जो पहला प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत, ये है सिंध प्रांत, और ये है पंजाब प्रांत, ठीक। ये है खैबर पख्तूनवा प्रांत। इस समय यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है बना रहा है 5वां प्रांत गिलगिट और बाल्टिस्तान ये प्रांत बना रहा है, ठीक दोस्तों। इसे थोड़ा हम क्लीन कर दें दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा हम बड़े नक्शे चलते हैं इस पाकिस्तान के। ये है बलूचिस्तान, ये है सिंध, और ये है पंजाब, ये है खैबर पख्तूनवा। यहाँ पर बना रहा है 5वां प्रांत, ठीक है दोस्तों। ये इसकी प्रांत है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा आप जानते हैं। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। क्या है? ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है, और यहीं से एक सड़क बनाया है पाकिस्तान CPEC। इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत की जो पाक को कब्जा किया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या कह सकते हैं दोस्तों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। इसे कब्जा जो किया है उसने पाकिस्तान, उसी से ये बनाया है। ये चीन ने इसे कर्जा दिया, ठीक है दोस्तों। चीन ने इसे कर्जा दिया कि आप बनाइए और इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को हुआ, और पाकिस्तान से डूब गया पूरी तरह से। कर्जा में है दोस्तों, पाकिस्तान पूरे कर्जा में इसके, ठीक है दोस्तों, CPEC की वजह से।
इसका तोड़ तो है दोस्तों। यहाँ पर जो है सियाचिन युद्धस्थल विश्व की सबसे ऊंचा युद्धस्थल है दोस्तों। ये पूछा गया है पेपर में, विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल, ठीक है। और यहाँ तजाकिस्तान है, यहाँ पर भारत ने सैन्य अड्डा लिया है, यहाँ पर विकसित कर रहा है। इसका तोड़ तो निकाल लिया गया है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ पर कराची बंदरगाह है। क्या है? कराची बंदरगाह यहाँ पर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ है लरकाना। लरकाना में क्या हुआ था दोस्तों? लरकाना में मोहनजोदड़ो की सभ्यता पाया गया था। मोहनजोदड़ो की सभ्यता यहीं पर पाया गया था, लरकाना में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है लाहौर, ये पंजाब प्रांत में है, लाहौर, ठीक है दोस्तों। पंजाब प्रांत, यहाँ भारत की भी पंजाब प्रांत है दोस्तों, ठीक है। यहीं से अलग हुआ था दो भाग में। तो ये जो पाकिस्तान में गया वह भी पंजाब है, और जो भारत में है वह भी पंजाब है। यहाँ पर लाहौर है, लाहौर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है इस्लामाबाद। देखते हैं दोस्तों, इस्लामाबाद, यहाँ पर इस्लामाबाद है, ठीक है दोस्तों। इस्लामाबाद और यहीं एटाबाद है। एटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, ठीक है दोस्तों। और तक्षशिला, तक्षशिला यहीं पर है, तक्षशिला यहीं पर है। तक्षशिला विश्व का सबसे पुराना क्या है दोस्तों? विश्वविद्यालय है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है दोस्तों, ठीक। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला यहीं पर है। और दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों, अब पर्वत के बारे में जान ले हम थोड़ा। यहाँ पर लरकाना पर्वत है। क्या पर्वत है? यहाँ पर दोस्तों मरकाना पर्वत है, मरकान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मरकान पर्वत है, मरकान, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर किरथर पर्वत है, ये किरथर पर्वत है। यहाँ पर सुलेमान पर्वत है, और यहाँ पर साल्ट पर्वत है, ठीक है दोस्तों, साल्ट पर्वत। और यहीं पर कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत, ये सीमा बनाता है अफगानिस्तान से, ठीक, हिंदुकुश पर्वत। और जो है किरथर पर्वत, ये किरथर पर्वत है। और ये लरकाना पर सुलेमान पर्वत है दोस्तों। किरथर और सुलेमान पर्वत के बीच में पहली बार गेहूं और दोस्तों गेहूं नहीं, जौ का उत्पादन हुआ था। यहाँ पर पहली बार जौ का उत्पादन हुआ था, ठीक। यहाँ पर विश्व में पहली बार जौ का उत्पादन हुआ था सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत के बीच में, पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। उस समय तो भारत में था ये, ठीक। देखिए दोस्तों हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। ये लाइट जला दे। अफगानिस्तान पर्वत है दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत यहाँ पर है। और यहाँ यहीं से दोस्तों इधर पर्वत है पाकिस्तान में, इधर से पूरा पर्वत है। ये कुल सब पर्वत है, ठीक है दोस्तों। ये सब पूरा पर्वत है, ठीक। दोस्तों ये बताइए, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है और ये कौन सा बंदरगाह है, और यहाँ पर कौन सा स्थान है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, और यहाँ पर कौन सा स्थान है, यहाँ पर कौन सा चीज़ है, यहाँ पर कौन सा स्थान है, ठीक है दोस्तों। ये बताइए, ये है ग्वादर बंदरगाह, और ये है कराची बंदरगाह। यह यहाँ पर है लरकाना। लरकाना क्या है दोस्तों? लरकाना में मोहनजोदड़ो की सभ्यता प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर लाहौर है दोस्तों, लाहौर यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर है तक्षशिला और एटाबाद और इस्लामाबाद इसकी राजधानी, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से लगता है, ठीक, इस्लामाबाद की राजधानी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके जो नक्शा है एक कुत्ते के आकार का नक्शा है इसका। किस तरह के आकार का नक्शा है दोस्तों? कुत्ते की आकार की नक्शा है इसका, ठीक है दोस्तों। देखिए ये कैसा नक्शा बना रहा है, कुत्ते के आकार का।
ये पोच हो गया दोस्तों, ठीक। एक कुत्ते की तरह इसकी नक्शा है, ठीक है दोस्तों। कुछ कुत्ते आकार का, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बारे में। और हम पर्वत बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कौन सा पर्वत है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है दोस्तों, और यहाँ पर कौन सा पर्वत है, और ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, और ये कौन सा पर्वत है, ठीक है दोस्तों। ये बताइए। ये है मरकान पर्वत, ठीक, मरकाना पर्वत, ठीक। यहाँ पर कीर्थर पर्वत, ये है कीर्थर पर्वत। क्या पर्वत है, कीर्थर पर्वत। ये है सुलेमान पर्वत, ये है सुलेमान पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, साल्ट पर्वत या नमक पर्वत, ठीक। और ये है हिंदू कुश पर्वत, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा, जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, डूरंड सीमा थी, ठीक। डूरंड एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता है, फुटबॉल से भी संबंधित होता है, ठीक दोस्तों, डूरंड, ठीक। अब ये सीमा जो है भारत से नहीं बनाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बनाता है, ठीक है। डूरंड सीमा भारत और अफगानिस्तान से सीमा ये बनाता है। जो इसका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, यहाँ पर आतंकवादी बहुत ज़्यादा और जमींदारी प्रथा बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक। और दोस्तों अफगानिस्तान चलते हैं। अफगानिस्तान में यहाँ पर काबुल है, ठीक, काबुल, यहाँ पर काबुल है, यहाँ पर गजनी है, गजनी। और यहाँ पर कंधार है, यहाँ पर बामिया है, बामिया यहाँ पर है, ठीक। बामिया में सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है, क्या है, सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है, ठीक, सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है, ठीक। क्या है, यहाँ पर सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है, प्रतिमा, ठीक, प्रतिमा, मूर्ति सबसे बड़ी, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा थी, इसे तालिबानियों ने तोड़ दिया। इसका परिणाम देखने को मिला म्यांमार, म्यांमार देखे हैं दोस्तों, कहाँ पर है, दिखाते हैं आप लोग को, कहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार यहाँ पर है दोस्तों, देखिए ये है म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार है। यहीं पर एक सथुआ रहता है, मुस्लिम समुदाय रहती है दोस्तों। उस समुदाय को क्या कहते हैं, रोहिंग्या शरणार्थी, जो भारत में और बांग्लादेश में आकर रह रहे हैं, यहीं पर थे रोहिंग्या समुदाय, ठीक। रोहिंग्या जब क्या किए दोस्तों, यहाँ पर अफगानिस्तान में बामियान जो मूर्ति थी, बामियान बुद्ध की, बामियान में, उसे जब तोड़ दिए दोस्तों, तब यहाँ पर ये बौद्ध धर्म के समुदाय के यहाँ पर लोग रहते थे म्यांमार में, म्यांमार में, ठीक है दोस्तों। म्यांमार में बौद्ध समुदाय के लोग रहते थे, तो इन्होंने जो रोहिंग्या मुसलमान थे, समुदाय थे, इसे मार कर भगा दिया, और ये भारत और बांग्लादेश में नाव पर बैठ के चले गए। और ये बहुत अच्छा नहीं हुआ था दोस्तों। यहाँ पर मूर्ति नहीं तोड़ते, ये नहीं भगाए गए होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये गजनी, मोहम्मद गजनी जो था, महमूद गजनी, ठीक है दोस्तों, महमूद जो गजनी था, ये भारत के सोमनाथ जो मंदिर था, इस पर अटैक किया था, ठीक। मोहम्मद गजनी, यहाँ पर गजनी है ना, और गौरी, वो मोहम्मद गौरी था, वो भी भारत पर अटैक किया था, ठीक। गौरी, ये गजनी उसका नाम नहीं था, गजनी से आया था, इसलिए इसे गजनी नाम पड़ गया। और गौरी भी अफगानिस्तान में है, ठीक है दोस्तों, वो गौरी से आया था, इसलिए इसे मोहम्मद गौरी भी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। इसे उसका नाम तो नहीं था पहले, ठीक। और अफगानिस्तान में भारत सलमाबाद और शहतूतबाद बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों संसद भवन का निर्माण किया है। यहाँ पर मतलब दोस्तों बिलियन में इन्वेस्ट किया है, बिलियनों में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भारत बिलियन में संसद, और अफगानिस्तान में शहतूतबाद, सलमाबाद बनाया है। सलमाबाद को फ्रेंडशिप बाद भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप बाद भी कहते हैं।
जो सहतूत बांध है ये काबुल नदी पर है, काबुल नदी पर है सहतूत बांध। ठीक है दोस्तों, ये जो कंधार था, कंधार पर हमारे जो जहाज पर ये तालिबान थे, तालिबान आतंकवादी हैं, इस समय अफगानिस्तान के पर अटैक कर रहे हैं दोस्तों। अमेरिका यहाँ पर जाने की बात कहा तो वे तालिबान इस पर अटैक करने शुरू कर दिए और लगभग 75% भाग को कब्जा कर लिए हैं अफगानिस्तान की ये तालिबानियों। और भारत की ये इन्वेस्ट थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, बहुत लाखों बिलियन रुपया जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वह डूब जाएगा, तालिबान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कंधार, यहाँ पर है गजनी, यहाँ पर है काबुल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बामियान है, यहाँ पर सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति थी। ठीक, अब पाकिस्तान वहाँ पर चाइना जो है, चाइना में सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ठीक, और सबसे बड़ी मंदिर इंडोनेशिया में है गौतम बुद्ध की। दोस्तों यहाँ पर एक सड़क है, यहाँ पर ऐसे एक सड़क है और भारत ईरान में यहाँ पर चाबहार बंदरगाह बनाया, चाबहार बंदरगाह बनाया और भारत यहीं से ऐसे यहाँ से होते हुए ऐसे और ऐसे यहाँ पर अफगानिस्तान में चला जाएगा। ये सड़क यहाँ पर रेल मार्ग बना रहा है और ये चाबहार बंदरगाह बनाया है। ठीक, चाबहार बंदरगाह बनाया है, यहाँ से ये रेल मार्ग यहाँ पर भी विकसित कर रहा है और इससे जोड़ेगा और इससे यहाँ पर जाएगा तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में यहाँ पर सैन्य अड्डा लिया है। ठीक है दोस्तों, और इसे चीन पर काउंटर करने के लिए, और ये CPC का तोड़ भी निकाला गया है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह है। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, कराची बंदरगाह है। यहाँ पर क्या है, लरकाना है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता मिली थी। यहाँ पर कौन सा जगह है, लाहौर है। और यहाँ पर क्या है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और तक्षशिला, इसकी जो तक्षशिला है यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है तक्षशिला। एटाबाद, यहाँ पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, बामिया है, बामिया में विश्व की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। यहाँ पर काबुल है यहाँ पर, और यहाँ पर गजनी है, यहाँ पर कंधार है। और दोस्तों ईरान और अफगानिस्तान में दोस्तों पहाड़ है और वहाँ पर अनाज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भारत ने 11,000 टन गेहूँ भेजा था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान हमसे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बांध बनाया है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, उन लोग को पानी का भी, सिंचाई का भी उत्पादन बढ़िया से हो जाता है। ठीक दोस्तों, इससे अफगानिस्तान भारत से खुश रहता है और पाकिस्तान का विरोध बहुत ज़्यादा करता है। पाकिस्तान यहाँ पर तालिबान का बढ़ावा दिया है अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों क्या होता है, अफीम होता है, ओपियम, इंग्लिश में से ओपियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओपियम। ठीक, अफगानिस्तान में अफीम होता है। अफीम तो दोस्तों यहीं पर नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ ईरान में भी होता है और पाकिस्तान में होता है। इसलिए इसे गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक दोस्तों, स्वर्णिम त्रिकोण कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, गोल्डन ट्राइंगल। अफीम का उत्पादन होता है। अफीम से मार्फिन नाम की एक दवा बनती है जो सैनिकों को गोली वोली लगने पर दिया जाता है उसके दर्द को कम करने के लिए, और ये इलीगल है। इलीगल में मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम होता है दोस्तों, इसलिए इसकी उत्पादन किया जाता है। और इसकी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखिए दोस्तों, अब थोड़ा चरस और गांजा की इस समय ज़्यादा डिमांड चल रही है, देखिए। ठीक ठीक दोस्तों इसी तरह रिपीट कर दे रहे हैं। इसके बाद कल
पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर कौन सा जगह है, ये कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। यहाँ पर क्या है, लरकाना। लरकाना में मोहनजोदड़ो की सभ्यता मिली थी। यहाँ पर कौन सा है, लाहौर। और यहाँ पर क्या है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर तक्षशिला है, विश्वविद्यालय है, विश्व की सबसे बड़ी सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है दोस्तों। और एटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था। हिंदुकुश पर्वत था, यहाँ पर मरकाना पर्वत है, यहाँ पर कीर्थर पर्वत है दोस्तों। और यहाँ पर सुलेमान पर्वत है, यहाँ पर हिंदुकुश दोस्तों साल्ट पर्वत है, ये हिंदुकुश पर्वत है। ठीक, यहाँ पर काबुल है, यहाँ पर बामियान है जो गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी। और यहाँ पर गजनी है, और यहाँ पर कंधार है। कंधार पर हमारे दोस्तों एक जहाज़ हाईजैक कर लेकर आए थे तालिबान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंधार में, कंधार से यहाँ पर से फिर ये ले चले गए वहाँ पर यूएई में नहीं दोस्तों, कहाँ पर ले गए ये कंफर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है। इसके बाद दोस्तों हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। क्या सा बंदरगाह है, यहाँ पर कौन सा राजधानी है श्रीलंका के दोस्तों, श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर कोलंबो बंदरगाह है, यहाँ पर अनुराधापुरम है, और ये जोड़ता है एलिफेंट दर्रा जाफना को। यहाँ पर जाफना है और मेन श्रीलंका को एलिफेंटा दर्रा जोड़ता है दोस्तों। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसकी नाम महावली गंगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट पेड्रो है यहाँ पर। क्या है, पॉइंट पेड्रो। ठीक, और यहाँ पर एक पाक जल संधि है, पाक जल संधि। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर है पाक की खाड़ी। जो पाक जल संधि है इस मन्नार खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। और यहाँ पर है एक राम सेतु। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।